अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हाफिज। तो आज हम लोग करने वाले हैं लाइव ट्रक डिस्पैचिंग। ट्रक डिस्पैचिंग में मुझे चाहिए लोड्स। मेरे दो ट्रक वाले जो कि इस वक्त यूएसए में घूम रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे लोड फाइंड करके दो। तो मैं लोड उनके लिए 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे लोड फाइंड करने हैं उनके लिए। तो मैं कैसे फाइंड करता हूँ इस वीडियो में लाइव आपको करके दिखाऊंगा। लोड बुक कैसे करते हैं, कैरियर पैकेट कैसे फिल करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। मेरे पास है एक 1 2 3 लोड बोर्ड, एक है मेरे पास सेलेक्टर्स लोड बोर्ड जहां पर हम लोग छोटी गाड़ियां फाइंड करते हैं। सिलेक्टर्स में ओपन कर लेता हूँ, सिलेक्टर्स आपको दिखा देता हूँ। अभी जो है मैं लोड कैसे फाइंड करूंगा, देखिएगा। मैं आऊंगा यहाँ पे लोड बोर्ड के ऊपर। जैसे मैं लोड बोर्ड के ऊपर आऊंगा तो मुझे यहाँ पर मेरे पास दो गाड़ियां, एक है कार्गो वैन, एक है मेरे पास बॉक्स ट्रक, जो अभी 2 घंटे के अंदर अंदर उनको लोड चाहिए। कैसे फाइंड करूंगा मैं? एक इस वक्त घूम रहा है टेक्सास के अंदर, टेक्सास स्टेट के अंदर अंदर। उससे मुझे बोला है कि यार मैं 400 या 500 माइलेज का मुझे चाहिए, इससे ज्यादा का मुझे लोड नहीं चाहिए, मतलब इससे ज्यादा लंबा रूट नहीं करूंगा मैं, ठीक है। उसकी गाड़ी 7,000 पाउंड का वेट उठा सकती है, ठीक है, मैक्सिमम 7,000। और उसके अलावा गाड़ी का नाम है कार्गो वैन या स्मॉल स्टेट, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, सर्च के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये देखो मेरे सामने ओपन हो गया। इस वक्त जो लोड अवेलेबल है वो तकरीबन देखा जाए अगर तो 7,000 यानी कि पाउंड का वेट उठा सकती है गाड़ी। लेकिन उस हिसाब से हमें पार्शियल लोड यहाँ पे मिल रहे हैं, कम फुल लोड नहीं मिल रहा, फुल लोड यहाँ पे नहीं मिल रहा। और दूसरी गाड़ी है हमारी बॉक्स ट्रक। बॉक्स ट्रक कितना वेट उठा सकती है? 10,000 का। और ये बंदा घूम रहा है इस वक्त फ्लोरिडा में, फ्लोरिडा स्टेट में इस वक्त ये बंदा घूम रहा है। इसको भी लोड उठा कर देना है हमने, अच्छे वाला लोड चाहिए। आपके पास ना लोड बोर्ड की एक्सेस होनी चाहिए, सारे लोड बोर्ड होने चाहिए। डीएटी पावर मेन है, डीएटी 1, डीएटी ट्रकर एज 1 2 3 लोड बोर्ड, ट्रक स्टॉप और सेलेक्टर्स, इन सब की आपके पास एक्सेस होगी तो आप लोड फाइंड कर पाओगे। लेकिन सेलेक्टर्स से आपको छोटे लोड इजीली मिल जाते हैं। इसके लिए हम लोग चूज कर लेते हैं लार्ज स्टेट भी चलता है, लार्ज स्टेट, ठीक है। ये भी इतनी ही मतलब कि उस कंडीशन में आता है। मतलब से हम लोग क्या करते हैं कि लार्ज स्टेट का पार्शियल लोड जो है वो 8,000 9,000 का लगा कर बैठे होते हैं। अब मैं सर्च के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा फ्लोरिडा का मैंने चूज किया तो मुझे यहाँ पर दो लोड मिल रहे हैं। देखा जाए तो ये तकरीबन 1200 माइल यानी कि डिस्टेंस बता रहे हैं हमें, और ये तकरीबन 1,000 का। तो ये इतनी लंबा रूट हमें नहीं चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे इसके ऊपर 1 2 3 लोड बोर्ड के ऊपर। यहाँ पर आपको मैं फाइंड करना सिखाता हूँ। क्रिएट न्यू सर्च, यहाँ पे मैं लिखूंगा जो मेरा ट्रक वाला इस टाइम कहाँ पे फिर रहा है। आप इसको मैप के थ्रू भी चूज कर सकते हो। मैप के ऊपर आप क्लिक करो, मैप के ऊपर ये देखो, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है इसका। आपको ना यूएसए के जितने भी जोन है उन सब का आइडिया होना चाहिए। C1 कौन सा है, Z2 कौन सा है, हम इनको R1 R2 भी कहते हैं, ठीक है। यूएसए कनाडा दोनों मार्केट्स के लिए आप कर सकते हो। मैं यूएसए में फाइंड कर रहा हूँ तो अभी जो है मुझे टेक्सास में चाहिए। टेक्सास के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। टेक्सास के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको ओके कर दूंगा। अच्छा, पिकअप जो है वो टेक्सास का है। और उसके बाद अगर आगे चलें हम लोग तो यहाँ पर मैं अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अप्लाई किया मैंने, तो वो कह रहा ड्रॉप ऑफ कितनी लेंथ का चाहिए आपको, मतलब कि शॉर्ट रूट चाहिए, लॉन्ग रूट चाहिए। तो मैं दोनों के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, शॉर्ट और मीडियम दोनों चाहिए हमें। अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद डेट आज की पिकअप होगी, मतलब 27 मार्च से आज। उसके बाद ट्रक टाइप कौन सा आएगा, ट्रक टाइप मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ स्ट्रेट बॉक्स ट्रक, और मूविंग वैन और कार्गो वैन और साथ में ड्राई वैन, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से आगे जो है वो कह रहा है कि कितना आप लोड उठाने की कैपेसिटी रखते हो। तो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ मैं 0 से लेके 26 फीट तक। मतलब कि जो मेरी गाड़ी है उसकी लेंथ, एक की लेंथ है 16 फीट, दूसरी की लेंथ है 26 फीट। और एक वेट उठा सकती है 7,000 का, दूसरा वेट उठा सकता है 10,000 का। लेकिन अभी जो अवेलेबल है टेक्सास में वो मेरे पास कार्गो वैन है, ठीक है। उसके लिए मैं लोड फाइंड करने के लिए जा रहा हूँ, देखिएगा। अब यहाँ पे मैं सर्च के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो सर्च के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये मुझे लोड्स दिखा रहा है जो कि टेक्सास में अवेलेबल है एग्जैक्ट मैच में। और सिमिलर मैच भी हमें दिखा देगा कि सिमिलर मैच में लोड कौन कौन से अवेलेबल है। ये देखो, ये सिमिलर मैच आ गया और ये है हमारा एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच में मुझे बता रहा है कि मैंने लोकेशन लगाई थी टेक्सास की, ठीक है। और तकरीबन 300 माइलेज का जो है टोटल ट्रिप है। और तकरीबन मुझे रेट भी अच्छा मिल रहा है। पहला पहला लोड मुझे वीआईपी लग रहा है भाई, पहला पहला लोड। और पहला लोड मेरी गाड़ी भी तकरीबन फुल कर रहा है। तकरीबन 7,501 का लोड
8,000 के करीब मेरी गाड़ी इजीली कैरी कर लेती है, वो साफ सा के अंदर इजीली ले जाएगा। ठीक है, तो पहला लॉट मुझे तकरीबन 90% श्योर है कि ये बेस्ट है मेरे लिए। बाकी आगे हम लोग देखेंगे। कॉन्टेक्टेड, अच्छा जी, कॉन्टेक्ट ये बुक हो रहा है, जल्द से जल्द बुक हो जाएगा, ये जल्दी इनको लोड चाहिए। अच्छा आगे चलते हैं हम लोग। देखिएगा ये तकरीबन माइलेज है तकरीबन 500 की, और उसके बाद ये पे भी अच्छा कर रहा है, और इसका जो लोड है वो तकरीबन बहुत कम है, लेस देन ट्रक लोड है इसका। ठीक है, छोड़ दो इसको। और उसके बाद अगर आगे चलें तो इसका ट्रिप भी तकरीबन सेम है, लेकिन ये पैसे थोड़े कम पे कर रहा है। और उसके बाद अगर पैसे देखे जाए ना तो तकरीबन 1.8 $1.92 तक आपको कार्गो वैन का इजी अच्छा रेट मिल जाता है। कार्गो वैन ऐसी गाड़ी है जैसे आप टीसीएस की गाड़ी देखते हो या अमेजोन प्राइम की गाड़ियां आपने देखी होंगी, ऐसी गाड़ी होती है कार्गो वैन। ठीक है, 7,000 या 8,000 का अच्छा लोड। अब ये लोड अच्छा लग रहा है मुझे, 3 घंटे पहले पोस्ट किया गया है और तकरीबन 500 माइलेज का टोटल बन रहा है, और हमें तकरीबन ये 900 $950 तक अगर हम इससे कॉन्टेक्ट करते हैं तो ये हमें इजीली 900 950 हज़ार के करीब हम इसे बिड दे सकते हैं कि हम इतना आपको ऑफर करते हैं, या हम लोग इतना जो है रेट लेना चाहेंगे। ठीक है, आप आगे चलते हैं यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेटर में, कि मैं आपको सारा एस्टिमेट करके बताता हूँ। अब ह्यूस्टन टेक्सास से जाएगा माउंट वर्नन एएल, मतलब कि दूसरी किसी स्टेट में ये जा रहा है। और अगर देखा जाए यहाँ पे मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूँ, प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाए अगर, ये देखो यहाँ पर ये सारा एस्टिमेट बता देगा कि कितना फ्यूल लगेगा, और उसके अलावा डेड हेड ओरिजिन या डेड हेड डेस्टिनेशन जो है उसका अगर ऐड कर लिया जाए तो तकरीबन 270 या $280 का मेरा टोटल फ्यूल लग जाएगा। ये 95% एक्यूरेट है ये जो बता रहा है। ठीक है, और आगे चलते हैं हम लोग। एडिशनल कॉस्ट अगर देखी जाए, जो बिल ऑफ लेडिंग है या उसके अलावा हमें कोई टोल्स एंड टैक्सेस देने पड़ जाते हैं, तो तकरीबन कोई 40 या $50 वो लगा लो। हमारा तकरीबन सारा कुछ सारे अखराजात ऐड करके जो टोटल टोल एंड टैक्सेस वगैरह जो हमें रास्ते में पे करने पड़ते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एंटर होते हैं तो रास्ते में टोल एंड टैक्सेस का आता है मोटरवे के ऊपर। और उसके अलावा अगर हम टोटल फ्यूल का देखा जाए, टोटल फ्यूल से हटके बाकी सारा देखा जाए तो तकरीबन 320 या 330 के करीब हमारा एस्टिमेटेड फ्यूल में ही आ जाता है। सारा हम टोटल जो हमारा खर्चा मर्चा निकलता है ना, वो 320 330 के करीब आ जाता है। तो अगर आगे मैं आपको बताऊं, अच्छा अगर आगे आपको बताऊं तो यहाँ पर आप एडिशनल कॉस्ट आप खुद भी ऐड कर सकते हो। अगर हमारा प्रॉफिट देखा जाए तो एक दिन का तकरीबन $500 के करीब हमारा प्रॉफिट बन रहा है, और इस रेट के ऊपर जो 850 हमें वो दे रहा है, अगर वो पर माइल मुझे देता है 1.9 1.9 1.8, अगर जहां पर भी मिल जाता है हमें अच्छा रेट, तो हमारा जो है वो तकरीबन $940 के करीब करीब इजीली बन जाता है, इसके तकरीबन नजदीक नजदीक बन जाता है। ठीक है, ऊपर वाली भी वैन है और नीचे वाली भी वैन है, और कार्गो वैन इसी में आती है। सम टाइम हम डिपेंड करते हैं, मैं इसको कॉल करूंगा, कॉल करने के बाद आगे सारी डिटेल्स वगैरह लूंगा इससे। ठीक है, अब टोटल वेट वो कह रहा है कि 6,000 पाउंड का है, और गाड़ी उसको चाहिए, बॉक्स ट्रक चाहिए 26 फीट का। ठीक है, जो कि एक बड़ा बॉक्स ट्रक होता है ना, तो इसको कार्गो वैन नहीं आएगी यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर इसको बॉक्स ट्रक देंगे। सॉरी, मैं पहले आपको ड्राई वैन कह रहा था। ठीक है, ड्राई वैन या कार्गो वैन जो होती है ना, ये सारी टाइप्स हैं। अब मेरे पास जो कार्गो वैन है वो 16 फीट की है, तो वो वेट कैरी कर सकती है 7,000 पाउंड का। अब इसको चाहिए बॉक्स ट्रक 26 फीट का, और वेट जो मेरे पास ट्रक है वो तकरीबन 10,000 का वेट कैरी कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं 6,000 का उठाता हूँ तो पीछे पार्शल लोड की जगह बच जाती है, लेकिन मैं ट्रक फुल करके लेके जाना चाह रहा हूँ। मुझे 6,000 का लोड नहीं चाहिए, मैं फुल ट्रक लेकर जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, डिस्टेंस भी तकरीबन ठीक है और पैसे भी सही पे कर रहा है, लेकिन अफसोस यहाँ पर ये है कि मेरी जो गाड़ी है उसमें ये इतनी लेंथ के हिसाब से ये लोड सूट नहीं करता, हम लोग किसी दूसरे लोड की तरफ जाते हैं। ठीक है, अगर ऊपर ऊपर वाले को देखा जाए, इसको क्या चाहिए, इसने जो डायमेंशन वगैरह बताई हुई है किस टाइप की गाड़ी चाहिए इसको। ठीक है, अगर देखा जाए 10 फीट लेंथ की और 708, नहीं ये लोड बहुत कम है। अगर ऊपर वाले को देखा जाए तो इसको हम लोग कॉल करके इससे सारी बातचीत जो है वो पूरी कर सकते हैं। अब इसको 20 फीट की गाड़ी चाहिए, 20 फीट लेंथ में इसको गाड़ी चाहिए, लेकिन हमारी जो गाड़ी है वो 16 फीट की है। 16 फीट के हिसाब से हमें यहाँ पर लोड फाइंड करना है। 16 फीट का अगर मैं देखूं तो तकरीबन फिलहाल मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, तो मुझे थोड़ी देर वेट करना होगा।
या मुझे एरिया चेंज करना होगा या मुझे थोड़ा सा फिल्टर वगैरह अप्लाई करने होंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से देखिएगा, लिस्ट में आता हूँ यहाँ से। एक मिनट में यहाँ से फिल्टर अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर। यहाँ से जो मैं फिल्टर अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा आप। अच्छा, फिल्टर में देखिएगा आप, हमें किसके ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ पर ट्रिप लेंथ जो है आप अपने हिसाब से चूज कर लो। ठीक है, मैं दोनों के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, अप्लाई कर दिया मैंने। और उसके अलावा पोस्टेड रेट भी हमें नजर आए। और उसके अलावा बस दो रिजल्ट्स इनके ऊपर मैंने क्लिक किया। अभी देखिएगा आप, थोड़े स्टेट चेंज होंगे। अगर स्टेट चेंज नहीं होते तो हम नीचे वाले लोड्स देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा तकरीबन यहाँ पर 16 फीट अगर देखा जाए। नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इसको डाउन कर देंगे। 16 या 18 फीट तक आप कर लो, 18 फीट। और कैपेसिटी यहाँ से 8 फीट कर लो आप। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अप डाउन करके लोड को यहाँ पर थोड़े फिल्टर वगैरह अप्लाई करते हैं, तो हमारे जो स्टेट्स हैं वो थोड़े चेंज हो जाते हैं। अभी देखिएगा स्टेट चेंज हो जाएंगे। अभी जो यहाँ पर देखा जाए तो तकरीबन एक ही गाड़ी, एक ही यानी कि हमें लोड नजर आ रहा है, लेकिन वो हमारी गाड़ी को फुल नहीं कर रहा, पार्शली फुल कर रहा है लेकिन कंप्लीट फुल नहीं कर रहा। ठीक है, अगर नीचे वालों को देखा जाए तो तकरीबन यहाँ पर हमें नहीं मिलता। ये सारी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ मतलब जो बड़े ट्रक होते हैं उनमें आएगा ये। ठीक है, 45,000 फुट, 44,000 फुट, या मतलब 43-44,000, ये बड़ी गाड़ियाँ हैं। मतलब जैसे रीफर हो गया या ड्राई वैन हो गई, मतलब ड्राई वैन जो बहुत बड़ा कंटेनर होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ पर, अब मैं तो लाइव फाइट कर रहा हूँ ना आपके सामने, तो लाइव आपको इतनी जल्दी समटाइम लोड नहीं मिलता। अब लाइव में क्या हो सकता है कि स्टैट अच्छे भी हो सकते हैं, स्टैट बुरे भी हो सकते हैं। तो मैं तो आपको जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं लोड खुद फाइंड करने के लिए बैठा हूँ, लेकिन इन दोनों लोड बोर्ड्स के ऊपर मुझे लोड नहीं मिला। लोड नहीं मिला तो क्या करूंगा मैं अभी दूसरी स्टेट रहती है, जो दूसरा मेरे गाड़ी वाला है वो इस वक्त फ्लोरिडा में खड़ा है। तो फ्लोरिडा की मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे मैप के ऊपर, मैप से मैं करना चाह रहा हूँ, इसको इजी रहेगा मेरे लिए। इसको मैं क्लोज कर दूंगा। फ्लोरिडा, फ्लोरिडा कहाँ गया। यहाँ पर एक तो ये रही फ्लोरिडा स्टेट, अप्लाई। और उसके बाद ड्रॉप ऑफ एनी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। गाड़ी जो है मेरे पास फ्लोरिडा में, जो मेरे पास गाड़ी अवेलेबल है वो है बॉक्स ट्रक। बाकी सारी जो है, इन बाकी सब के ऊपर भी आप चेक लगा दो, क्योंकि जो है ना यहाँ पर मुख्तलिफ मुख्तलिफ आपको शो करवा रहा होता है। ठीक है, इन सब के ऊपर आपने क्लिक करना है, इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ना आपने, क्योंकि जो बॉक्स ट्रक है वो 12 फुट से लेकर 28 फुट तक सारे जो जितनी गाड़ियां आती हैं ना, वो लोड फाइंड करने के लिए हम इन सबको ऐड करते हैं। अगर आप सिर्फ बॉक्स ट्रक 26 फीट वाला आप ऐड करोगे ना, आपको लोड कभी भी नहीं मिलेगा। ये मेरी बात आप ध्यान में रखना। हम थोड़ा मार्जिन रखते हैं। मार्जिन आप समझते हो मार्जिन क्या होता है, कि हम लोग थोड़ी मतलब कि क्वांटिटी बढ़ाकर भी लिखते हैं, थोड़ी क्वांटिटी कम करके भी, मतलब कि एवरेज क्वांटिटी ऐड करते हैं, ताकि हमें अपने हिसाब से लोड मिल जाए। अब देखिएगा मेरे ट्रक की जो लेंथ है वो 26 फीट है, लेकिन मैं यहाँ पे 28 फीट तक जाऊंगा। ठीक है, और मेरा जो लोड है वो तकरीबन 10,000 फुट तक कैरी कर सकता है, तो मैं तकरीबन 12,000 तक जाऊंगा। ठीक है, अभी देखिएगा यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये नो लोड, ये ऐसे लिखा हुआ आता है। आपने इसके ऊपर जो है ना वो छोड़ देना इसको। समटाइम जो है यहाँ पर, समटाइम ना यहाँ पे एरर भी आ रहा होता है कि इस हिसाब से हमें कोई लोड नहीं मिला। ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर क्लिक करके फिर भी एक एड अप करके रख देते हैं कि जैसे ही इस हवाले से कोई लोड हमें मिलेगा तो यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखो, ये अभी एक ट्रक, एक जो मेरा स्टूडेंट है वो लोड फाइंड कर रहा है, उसने यहाँ पर नोटिफिकेशन में ऐड किया हुआ है। देखो, जैसे उसके हिसाब से यहाँ पर लोड आया है, तो ये ऊपर घंटी बजती हुई नजर आ रही है ना आपको। अलर्ट ऑन किया हुआ है उसने, अलर्ट ऑन किया हुआ है, जिसके हिसाब से उसको, अब मुझे नहीं पता कि वो कौन से वाला फाइंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मे भी वो फाइंड कर रहा होगा एक छोटा, मतलब कि शॉर्ट रूट के हिसाब से फाइंड कर रहा होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एक बॉक्स ट्रक का हमारे पास आया, बॉक्स ट्रक। अब इस बंदे को चाहिए तकरीबन ये जाएगा
ढाई सौ 300 माइलेज का सफर करेगा और तकरीबन ये हमें 1.5 का दे रहा है। इसको बॉक्स ट्रक चाहिए और इसका लोड जो है तकरीबन 9,000 के करीब करीब है। हमारा ट्रक फुल हो जाता है इसमें। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, लेकिन इसमें हमें जो प्रॉफिट बचता है वो बहुत कम है। 260 के करीब प्रॉफिट है, तो इतना प्रॉफिट हम नहीं लेते। बॉक्स ट्रक में हमें अगर ये रेट दे देता है ना, अगर ये जा रहा है 2.61 का, तो तकरीबन लिटिल बिट हमें ये 600 650 के करीब पे करे। अगर ये इतनी इतने रेट के ऊपर कोई भी इससे लोड नहीं उठाएगा। देखो 3 घंटे से लोड यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन किसी ने बुक नहीं किया, ये पैसे कम दे रहा है। कम से कम भी ये अगर हमें 1.75 पे करता है तो जाकर हमारा जो है ना वो खाता क्लियर होता है। यहाँ पर देखा जाए 300 प्लस का हमें मार्जिन यहाँ पर मिलता है। 300 बाकी डेड हेड ओरिजिन ये सारा कुछ डालकर अगर देखा जाए ना, बॉक्स ट्रक का मिनिमम जो पे किया जाता है वो 1.75 पर माइल का होता है। ठीक है, और इसमें अगर टोटल फ्यूल की बात की जाए तो 152 153 तक हमारा टोटल लोड फ्यूल लगेगा जो कंज्यूम होगा। ठीक है, और उसके बाद जो बाकी पीछे बचते हैं 290 295 के करीब, वो हमारा प्रॉफिट होगा। उसमें उसमें से अगर देखा जाए 8% या 10%, तो बहुत कम बचता है। 8 या 10% मतलब कि लाइक $50 आपकी जेब में आते हैं, जो कि आपका प्रॉफिट होगा। तो ये बहुत कम है। अगर ये नीचे देखा जाए, ये भी यहाँ पर अलर्ट शो करवा रहा है। ठीक है, अलर्ट ऑन है। यहाँ पर भी एक लोड जो है वो ताज़ा ताज़ा ऊपर आया। देखते हैं क्या चीज़ है ये भी बॉक्स ट्रक का है। देखा जाए यहाँ पर तो बॉक्स ट्रक लिखा हुआ 13 फीट बॉक्स ट्रक नहीं, सॉरी, ये कार्गो वैन है। कार्गो वैन 12 फुट की जो होती है, 12-13 फुट की। ठीक है, तकरीबन कंप्लीट उसने यहाँ पर जो है हमें डिटेल नहीं दी, आप देख सकते हो। ठीक है, ये हमें कितना पे कर रहा है 1.79, तो ये अच्छा पे कर रहा है। पेमेंट अच्छी है, प्रॉफिट भी अच्छा है इसमें। ठीक है, आप देख सकते हो। और उसके अलावा बाकी जो डिटेल है वो हम इसे फोन करके यहाँ से देखो, यहाँ से ये ऊपर लोकेशन भी बता रहे हैं कि कहाँ से कहाँ पे जाएगा, कितना लंबा डिस्टेंस होगा, कितना हिसाब किताब होगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से अब्दुलरहमान लगा होगा इसके ऊपर। अब्दुलरहमान लड़का जो मैंने रखा हुआ है लोड्स वगैरह फाइंड करने के लिए, तो एडवांस में जो है वो कैरियर उससे कॉन्टेक्ट में होते हैं कि हमें लोड फाइंड करके दो। तो उन्होंने अलर्ट यहाँ पर ऐड किया होता है, तो आप देख सकते हो। टोटल उसने गूगल मैप के थ्रू आपको लोकेशन का बताया हुआ कि इतना माइलेज बनेगा और वो कितने पैसे पे कर रहा है। आपको पैसे भी अच्छे पे कर रहा है और इसमें कोई कमी बेशी थोड़ी बहुत हो जाएगी। मतलब 710 से $720 तक हम उसे एग्री कर लेंगे अगर करना चाहें। कैसे एग्री करेंगे आप देखिएगा। मैं यहाँ से अब ये लौट जाएगा IACMN स्टेट में जाएगा। ठीक है, तो अब इस रूट के ऊपर कितने टूल्स एंड टैक्सेस आते हैं इसका आपको आइडिया होना चाहिए। इस रूट के ऊपर अगर 1 या 2 टूल प्लाजा आ जाते हैं, जैसे पाकिस्तान में होता है मोटरवे के ऊपर, तो आपको वो टूल एंड टैक्सेस आपको ऐड करने होंगे। आप ऐसा रूट चूज करो जिसके ऊपर टूल एंड टैक्सेस बहुत कम है। ऐसा रूट चूज करो ताकि आपको पैसे बचें। अगर आप कोई लंबा रूट चूज कर लेते हो, मतलब 1000 या 2000 माइलेज का, उसमें तकरीबन $300 आपका टूल एंड टैक्सेस में निकल जाता है। $700-800 आपका फ्यूल में निकल गया, पीछे आपके पास $700-800 बचता है। उसका अगर आप 10 या 15% देखो तो आपकी जेब में $80 या $100 आते हैं। तो ये बहुत कम है। ठीक है, तो हम लोग छोटी गाड़ियां जो होती हैं वो छोटा रूट करती हैं, जो बड़ी गाड़ी होती है वो लंबा रूट करती है। मतलब अगर मेरे पास एक ट्रक अवेलेबल है जो कि एक रीपर है, रीपर जो कि लोड उठा सकता है 44,000 LB का लोड उठा सकता है वो इजीली। तो अगर मैं उसके लिए लोड फाइंड करता हूँ ना, तो वो तकरीबन $5 पर माइल का उसका हमें पड़ता है। $5 पर माइल या $4 $4.5 पर माइल का हम लेते हैं ब्रोकर से। फिर जाके हमें पैसे बचते हैं। अब जो मैंने लोड फाइंड किया तो यहाँ पर मुझे जो है फिलहाल लोड नहीं मिला। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बिठा दूंगा किसी लड़के को, तो वो लोड फाइंड करेगा और उसके बाद वो इजीली। अब अभी मैंने 2 लोड बोर्ड ओपन किए। अभी DAT1 रहता है, DAT पावर रहते हैं, ट्रक स्टॉप रहते हैं, उनके ऊपर भी फाइंड करूंगा मैं। तो तकरीबन आई होप कि मुझे मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो हम लोग कोई ना कोई और जुगाड़ देखेंगे, कोई ना कोई और तरीका आजमाएंगे। फिलहाल मैं लाइव बैठा हूँ, लाइव मुझे कोई लोड नहीं मिला। मैं पुराने लोड आपको दिखा रहा हूँ। अब ये भी अगर देखा जाए, ये लोड है बहुत बड़े ट्रक का। अगर यहाँ पर देखा जाए ना, तो तकरीबन ये पार्शियल लोड आई थिंक यहाँ पर आया हुआ है। छोड़ो इसको। अच्छा, मैंने फिलहाल लोड फाइंड करने की कोशिश की, लेकिन मुझे अभी फिलहाल इस लोकेशन के हिसाब से मुझे लोड नहीं मिला। अगर आपको लोड फाइंड करना होता है तो आपने 4 बातें ध्यान में रखनी है। नंबर 1 ये कि आपके कैरियर के पास जो गाड़ी है उसकी लेंथ कितनी है। उसके पास हथियार सारे मौजूद है, मतलब कि जो जैक वैक होते हैं अंदर लगाने के लिए, जो गाड़ी अंदर जो सामान होता है उसको
अच्छी तरह से मजबूती के साथ उसको जकड़े रखते हैं। समटाइम क्या होता है कि एक कैरियर मुझे मिला, उसका ट्रक था बहुत बड़ा, यानी कि 32 फीट का उसका ट्रक था। लेकिन जब मैंने उसको लोड प्रोवाइड किया इतनी मेहनत के बाद, तो जब वो लोड उठाने के लिए गया तो पता चला उसके पास जैक ही नहीं थे, जो मतलब कि आपका जो सामान है उसको होल्ड करते हैं। कैरियर से 3 बातें पूछ लो, उस जैक कौन से यूज कर रहा है वो, और उसके पास जो सीडीएल कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है उसके पास, कितना लोड कैरी कर सकता है वो, जितना लोड वो कैरी कर सकता है, क्या उसके पास उसका लाइसेंस है। लोड का भी लाइसेंस होता है, ट्रक का भी लाइसेंस होता है, वो जीपीएस कौन सा यूज कर रहा है, ट्रैकर है उसके पास। ट्रैकर जो है वो आपको लॉग इन करवा देता है। अब मेरा जो ट्रक वाला है ना, उससे मेरे पास ट्रैकर मेरे पास लॉग इन करवाया हुआ है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास इस वक्त मेरे ट्रक वाले का ट्रैकर ऑन है, और मैंने अपने मोबाइल में लॉग इन किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रक उसका कहाँ पे जा रहा है, कैसे जा रहा है, सारी उसकी लोकेशन आ रही होगी। ठीक है, ये देखो, ये ट्रैकर है। ठीक है, मैं ये नहीं दिखा रहा कि मेरे पास आईफोन है, ये ना सोचना। खैर, तो ट्रैकर जो है उसकी लोकेशन मेरे पास ऑन है, मैं देख रहा होता हूँ कहाँ पे पहुंच गया। इससे पहले पहले ये ड्रॉप ऑफ करे, इसको नया जो आसपास के इलाके में इसको लोकेशन जो है वो इसी हिसाब से इसको लोड प्रोवाइड कर दिया जाए। अब एक और बात, आपने कभी भी पार्शियल लोड नहीं उठाना। पार्शियल लोड अगर आप उठाओगे तो आपको पैसे भी कम मिलेंगे। आप फुल लोड उठाओ, मतलब कि लाइक अगर 10,000 का लोड आपकी गाड़ी उठा सकती है, तो आप 8,000 या 7,000 का लोड लाजमी उठाओ। 7,000 पाउंड या 8,000 पाउंड का आप लाजमी उठाओ। पीछे 1,000 2,000 का पार्शल जो है वो स्पेस बच जाती है, तो उसके लिए आप पार्शल लोड भी फाइंड कर सकते हो जिस रूट पे आपकी गाड़ी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरी गाड़ी जा रही है इस रूट के ऊपर, ठीक है, तो मैं देखता हूँ बाकी 200 या 300 माइल का सफर रह गया मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जल्दी से लोड बोर्ड के ऊपर आता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो लोड है ना वो उसका वेट थोड़ा कम कर देता हूँ। 3,000 कर दिया, और गाड़ी मेरी उतनी, अब मुझे मेरी गाड़ी ने जो लोड उठाया हुआ है ना वो 7,000 का उठाया हुआ, बाकी 3,000 की स्पेस खाली है। वो जिस रूट पे जा रही है मैं उस रूट की लोकेशन लगा देता हूँ। देखिएगा, अब मेरी जो गाड़ी है तकरीबन वो जा रही है, सपोज कर लो इसी रोड पे जा रही है, और ड्रॉप ऑफ करना है उसको यूएसए में। कोई लोकेशन हम लोग चूज कर लेते हैं, ड्रॉप ऑफ करना है उसको, सपोज कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से सर्च कर लूंगा, उस हिसाब से मुझे पार्शल लोड मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। जिस अब सपोज करो न्यूयॉर्क से मेरी गाड़ी ने जाना है फ्लोरिडा में, और वो उस रूट के ऊपर जा रही है, मेरी गाड़ी पार्शल फुल है, मतलब कि 7,000 का लोड लेकर जा रही है, पीछे 3,000 का स्पेस बचता है, मुझे वो फुल करना है। तो मैं उस हिसाब से यहाँ पर आके फिल्टर अप्लाई करूंगा, उस हिसाब से मैं यहाँ पर लोड लिखूंगा, तो मुझे उस रूट के ऊपर 2,000 या 3,000 या 500 या 1,500 का पार्सली लोड मिल जाता है। तो मेरा ट्रक वाला उस लोकेशन पे उसी रूट पे जाकर उठा लेगा, और जाके जहां पर वो लोड चाहिए होगा उस लोकेशन पे ड्रॉप ऑफ कर देगा। मतलब ये कि अगर मैं लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी आधी फुल है आधी खाली है, तो मैं उसको उसी रूट के ऊपर फुल करना चाह रहा हूँ, तो आप उसी रूट के ऊपर लोड फाइंड कर सकते हो। ज्यादा लोड बोर्ड होने का फायदा ये है। ठीक है, ट्रक डिस्पैचिंग जो है वे बहुत इजी है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल की गेम यहाँ पर खेल सकते हो। अच्छा, मैंने लोड फाइंड किए, तकरीबन मुझे लोड नहीं मिले। मुझे उम्मीद है मैं किसी लड़के के जिम्मे लगाऊंगा, वो लोड फाइंड कर लेगा। और लोड तो मिल ही जाते हैं, उसका मसला नहीं है। चाहे आखिरी 10 मिनट भी होना लोड फाइंड करना हो, हम लोग कर लेते हैं। ये आप भी कर लोगे, कैसे कर लोगे, आप मेरा कोर्स देखो। मेरा एक पेड कोर्स है, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि आपको ट्रक डिस्पैचिंग करनी कैसे है। ट्रक डिस्पैचिंग क्या है, कंप्लीट कोर्स है, मेरा पेड कोर्स है, उसमें आपको दिखा देता हूँ व्हाट इज ट्रक डिस्पैचिंग, लोड कैसे फाइंड करने हैं, कैरियर कैसे फाइंड करने हैं। 1 2 3 4 5 5 वीडियोज हैं कैरियर फाइंड करने के लिए। ट्रक ड्राइवर कैसे फाइंड करने हैं आपको, हर तरह का आपको ट्रक वाला कैसे मिलेगा, कैसे आपने फाइंड करना है, ठीक है, इस वीडियो में आपको मिलेगा। अच्छा, उसके अलावा आपको यहाँ पर 1 2 3 लोड बोर्ड कैसे यूज करना है, डीएटी पावर, DAT1, ट्रकर एच, ट्रक स्टॉप, सेलेक्टर्स, और उसके अलावा बेशुमार जितने भी लोड बोर्ड है सारे मैंने यहाँ पर चलाने सिखाए हैं, कैसे काम करना फिजिकली, सारी वीडियोज यहाँ पर अवेलेबल है। ये कोर्स मिलेगा आपको सिर्फ 20,000 रुपए में, कंप्लीट कोर्स है। बिगिनर लेवल का बंदा भी ये कोर्स करने के बाद एक्सपर्ट लेवल पे काम कर सकता है इजीली। ठीक है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली आप करना चाहो आप कर सकते हो 20,000 रुपए में। अब ये जो कोर्स मैंने करवाया ना, $350 इसकी मैंने फीस ली है। ठीक है, और तकरीबन 6 लोग थे जिनको मैंने 1 to 1 ट्रेनिंग दी, और 1 हफ्ते में मैंने ये कोर्स कंप्लीट करवाया, 1 हफ्ते में।
ठीक है। तो ये आपको 20,000 रुपए का मिलेगा। ये मैं हर वीक या हर मंथ इसको मैं अपडेट करता हूँ। कोर्स मेरा अपडेट अपग्रेड होता रहता है, ठीक है। और अभी जो है मैंने इसमें एक और लोड बोर्ड आया है नया, ठीक है, उसकी मैंने इसमें इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। आने वाले 1 से 2 दिन में इसमें पुट कर दूंगा। कोर्स मिलेगा कैसे आपको, ये मेरा फोन नंबर है, व्हाट्सएप है ये मेरा, इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप करो। 20,000 रुपए कोर्स की प्राइस है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके आगे प्लस लाजमी लगाइएगा, फिर आपको व्हाट्सएप जो है इजीली आसानी होगी आपको व्हाट्सएप फाइंड करने में। 20,000 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। कोई सवाल जवाब हो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर किसी को कोर्स चाहिए तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करें। और उसके अलावा अगर किसी को 1 टू 1 कंसल्टेशन चाहिए, कोई सवाल जवाब है, या आप 1 आवर की कॉल बुक करना चाह रहे हो, तो उसकी $50 फीस है। आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो मेरे से कंप्लीट कंसल्टेशन कॉल या कंप्लीट कोर्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज। आपका प्यारा दोस्त उसामा।